जंगल में दिव्य रूप धारण किए हुए तेज गति से आगे बढ़ रहे बालक नीलकंठ वर्णी को देखकर वहां पर विराजमान मोहनदास नामक एक साधु बहुत प्रभावित हुए। वह नीलकंठ वर्णी को प्रणाम करके बोले कि हे दिव्य बालक, तुम इतनी सी अवस्था में इस घने और डरावने जंगल में क्यों घूम रहे हो? मैं रास्ता भटक गया हूँ। तभी बालक नीलकंठ वर्णी ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे जैसे लोगों को राह दिखाने के लिए ही निकला हूँ। धीरे धीरे नीलकंठ वर्णी तिब्बत की तरफ बढ़ रहे थे। तभी एक बस्ती आई जिसका नाम बुटोल नगर था। इस नगर के बाहर नीलकंठ वर्णी रुके, जहां पर दूसरे दिन सुबह के समय राजा और उनकी बहन का आगमन हुआ। उन्होंने दिव्य बालक को देखते ही चरण स्पर्श किए और महल में चलने का आग्रह किया। उस राजा का नाम महादत्त और रानी का नाम माया रानी था। दोनों को शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई और प्रातः काल के समय नीलकंठ वर्णी अपनी आगे की जीवन यात्रा के लिए निकल पड़े। अपनी आगे की यात्रा के दौरान हिमालय के जंगलों से गुजरते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि नीलकंठ वर्णी के सामने एक वृद्ध बाबा साधना में लीन होकर बैठे थे। जैसे ही नीलकंठ वर्णी उनके समीप से गुजरे, उन बाबा की आंखें खुल गईं और उन्होंने उठकर नीलकंठ वर्णी को गले लगा लिया और कहा कि आपने मुझे दर्शन देने में बहुत देरी कर दी है, अब मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तभी नीलकंठ वर्णी ने कहा कि आप बहुत ज्ञानवान हैं, योग गुरु हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप मुझे योग सिखाइए। योग गुरु गोपाल योगी की बहुत ही शालीनता के साथ नीलकंठ वर्णी ने सेवा की और पूरे समर्पित भाव से योग शिक्षा ग्रहण की। अंत में नीलकंठ वर्णी ने स्वामी नारायण का रूप धारण करके गोपाल योगी को दर्शन दिए और आगे की यात्रा के लिए निकल पड़े। जब नीलकंठ वर्णी काठमांडू पहुंचे, तब नेपाल में गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह का राज था। पृथ्वी नारायण शाह के पश्चात उनके पौत्र रण बहादुर ने राज किया। दिव्य बालक नीलकंठ वर्णी अर्थात स्वामी नारायण काठमांडू पहुंचकर वहां पर विराजमान भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन किए और जल अभिषेक किया। इस समय नेपाल में साधु संतों को आना लगभग बंद हो गया था, क्योंकि वहां के राजा रण बहादुर एक असाध्य रोग से ग्रसित थे। वहां पर आने वाले सभी साधु और संतों से वह अपेक्षा करते थे कि उनके रोग का निराकरण किया जाए, मगर साधुओं से जब उस असाध्य रोग का इलाज नहीं होता तो वह उन्हें बंदी बना लेता और कारागृह में बंद कर देता। जब नीलकंठ वर्णी वहां पर पहुंचे तो कुछ साधु संतों ने उन्हें यह बात बताई, तो उन्होंने बताया कि यदि हम साधु संत हैं तो किसी भी तरह का भय नहीं होना चाहिए, आइए आप मेरे साथ चलिए। इतना सुनकर सभी साधु और संतों के मन में आत्मविश्वास जागृत हो गया और वह नीलकंठ वर्णी के साथ चल पड़े। जब यह सूचना राजा रण बहादुर के पास पहुंची तो उन्होंने नीलकंठ वर्णी को अपने महल में बुलाया और असाध्य रोग के बारे में बताया। नीलकंठ वर्णी बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के थे, इसलिए उन्होंने उस असाध्य रोग को जड़ मूल से समाप्त कर दिया। इस कार्य से राजा रण बहादुर बहुत ही प्रभावित हुए और खुशी के मारे नीलकंठ वर्णी से उनकी इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगने का आग्रह किया। तभी नीलकंठ वर्णी ने कहा कि मुझे माया का मोह नहीं है, आपने जिन साधु और संतों को कारागृह में बंद किया है उन्हें मुक्त कर दीजिए। इतना कहते ही राजा रण बहादुर ने सभी बंदी बनाए गए साधु संतों को आजाद कर दिया। नेपाल से निकलकर नीलकंठ वर्णी चीन से होते हुए तिब्बत की तरफ बढ़ते हुए सिरपुर आ पहुंचे। स्वामी नारायण जहां पर भी जाते ऐसी जगह पर रुकना पसंद करते जहां पर कोई उद्यान हो या फिर कोई प्राकृतिक सौंदर्य हो। सिरपुर में स्थित उद्यान में स्वामी नारायण रुके। इस उद्यान के आसपास का क्षेत्र साधु संतों, बाबाओं और तांत्रिक से घिरा हुआ था। सिरपुर के राजा सिद्धवल्लभ को जब यह बात पता चली कि राज्य के समीप स्थित उद्यान में कोई संत आए हैं तो वह तुरंत उनसे मिलने के लिए पहुंचे। नीलकंठ वर्णी से मिलने के बाद राजा सिद्धवल्लभ बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने नीलकंठ वर्णी से आग्रह किया कि आप हमारे महल में पधारें, लेकिन नीलकंठ वर्णी ने इसके लिए मना कर दिया। तब जाकर राजा सिद्धवल्लभ ने एक संत गोपाल दास को उनकी सेवा और चाकरी में लगाया। दैनिक रूप से राजा भी नीलकंठ वर्णी के पास उपदेश सुनने के लिए आया करता था,
नीलकंठ वर्णी के प्रति राजा का असीम प्रेम और सम्मान देखकर वहां पर पहले से विराजमान तांत्रिक ईर्ष्यालु हो गए। उन्हें लगा कि हम यहाँ पर काफी समय से रह रहे हैं, मगर राजा ने हमें इतना सम्मान नहीं दिया जितना इस बालक नीलकंठ वर्णी को दे रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने नीलकंठ वर्णी की सेवा में तैनात गोपाल दास के ऊपर काला जादू कर दिया, जिससे वह मूर्छित होकर गिर गए। नीलकंठ वर्णी को सब ज्ञात था, इसलिए उन्होंने गोपाल दास को पुनः सचेत अवस्था में ला दिया। यह देखकर कई तांत्रिक नीलकंठ वर्णी की शरण में पहुंच गए। उसी राज्य में तेलंगी नामक एक ब्राह्मण रहता था। तेलंगी ब्राह्मण अत्यधिक रूपवान होने के साथ साथ कई प्रतिभाओं का धनी भी था। अपनी योग्यता और प्रतिभा के चलते तेलंगी ब्राह्मण को राजा ने कई हाथी और बड़े बड़े उपहार भेंट किए थे। इसी के चलते तेलंगी ब्राह्मण रूपवान से कुरूप हो गया। जब तेलंगी ब्राह्मण को नीलकंठ वर्णी के बारे में पता चला तो वह दौड़ चले आए। नीलकंठ वर्णी के चरणों में बैठकर उनसे विनती की कि हे भगवान, आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मैं कृतज्ञ होकर क्षमा याचना करता हूँ। इतना सुनकर नीलकंठ वर्णी ने ब्राह्मण को पहले की तरह रूपवान बना दिया।